और उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसका क्या यूज होता है, उसका क्या डोज क्या है, उसका प्राइस क्या है, यानी कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट को जो नसों के द्वारा जो पानी चढ़ाया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी बोतल का यूज कौन सी कंडीशन में कौन से पेशेंट को किया जाना है और किस स्पीड से और किया जाना है, और 24 घंटे में जो है कितना बोतल चढ़ा सकते हैं, और एक बोतल का क्या कॉस्ट पड़ता है, और हॉस्पिटल हमसे कितना ये कॉस्ट का जो है एक बोतल का कॉस्ट वसूलते हैं, उसके अंदर क्या क्या मिला होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, जो नसों से दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं आईवी फ्लूइड बोतल। तो सबसे जो कॉमन होता है वो एनएस होता है, जिसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। दूसरा होता है आरएल, जिसको रिंगर लैक्टेट बोलते हैं। तीसरा होता है डीएनए, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। और चौथा होता है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो यही 4 प्रकार के जो आईवी फ्लूइड के बोतल होते हैं कॉमनली हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जो पेशेंट को यूज किए जाते हैं देने के लिए इमरजेंसी वगैरह के केस में। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे D5 हो गया, D10 हो गया, उसके बाद हाफ नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, हाफ डेक्सट्रोज होते हैं जिसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद 1% 2% नॉर्मल सलाइन, 25% डेक्सट्रोज। तो पेशेंट के कंडीशन के अनुसार से ये सब यूज किए जाते हैं। तो लेकिन कॉमनली वही NS, RL, DNS और मैनिटोल जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि NS जो है क्या आता है। NS को नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो 0.9% उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि उसमें सोडियम होता है, जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं, जिसको कॉमन नमक बोलते हैं, जो नमक की मात्रा होती है, तो उसी को उसमें होता है नॉर्मल सलाइन। तो उसमें 0.9 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड 100 ml स्टीराइल बॉटल में डिजोल्व किया होता है। तो ये जो होता है वो आपको 100 ml में भी अवेलेबल होता है, 500 ml में भी अवेलेबल होता है। और इसका जो प्राइस होता है पर 500 ml बॉटल का वो 30 से 40 रुपये होता है। और ये जो है डिहाइड्रेशन वगैरह के केस में यूज किया जाता है। अगर पानी की कमी हो जाए हमारे शरीर में, पानी की जैसे वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी बह गया है, बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में, और उसके अलावा जैसे ब्लड लॉस हुआ है, किसी को ज़्यादा जैसे एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हुआ है, या किसी को सर्जरी हुआ है उसके दौरान ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको ब्लड बॉडी फ्लूइड को पूरा करने के लिए फिर ये यूज किए जाते हैं नॉर्मल सलाइन। उसका सोडियम की कमी हो जाए तो सोडियम कमी को पूरा करने के लिए जो है NS यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज है घावों को धोने के वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं ये। और उसके बाद जो इंजेक्शन वगैरह कुछ इंजेक्शन आते हैं जो पाउडर फॉर्म में, उसको डिजोल्व करके फिर लगाए जाते हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए, उस इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं नॉर्मल सलाइन। और इसका जो है आपका एक दिन में जो है यानी कि 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर यूज दे सकते हैं एक पेशेंट को, यानी कि 2 से 3 बोतल यूज किया जा सकता है। और इसका जो देने का जो स्पीड होता है किसी भी आईवी फ्लूइड का, वो आपको 45 से 1 घंटा यानी कि 45 मिनट से 1 घंटे तक में जो एक बोतल देना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के। लेकिन अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर उसको जो है 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में भी जो एक पूरा बोतल दे सकते हैं। डिपेंड्स करता है पेशेंट की कंडीशन पर, वो डॉक्टर अपने हिसाब से देख के फिर देते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा बोतल देना है और किस स्पीड से वगैरह देना है। ये जो आइडियल होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए आइडियल माना जाता है ये नॉर्मल सलाइन, उनको जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और जब किसी को सीवियर किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स में पानी भरा हुआ है तो उसको फिर NS जो है यूज नहीं किए जा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो यूज किए जाते हैं वो होता है RL, जिसको हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट, जिसको कई सारे नाम जैसे हार्टमैन सोल्यूशन हो गया या D5RL हो गया, तो इसको एक रिंगर सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें आपका 5% लैक्टेट होता है, बाकी सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे इसमें मिनरल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसमें। इसीलिए जो इसको जो है सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं और NS के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो है बेटर माना जाता है RL को। इसलिए इसका जो कॉस्ट भी होता है वो थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा होता है, यानी कि 40 से 50 रुपये पर 500 ml बॉटल होते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन वगैरह, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है किसी को, या पानी ओरली वो पानी नहीं ले पा रहे, या खाना नहीं खा पा रहे हैं, या वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ये सब यूज किए जाते हैं, जैसे पेनक्रिएटाइटिस वगैरह के केस में। और सीवियर ब्लड लॉस हुआ, जैसे ट्रॉमा वगैरह, सर्जरी वगैरह, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में जैसे कि अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड लॉस हो गया है, किसी को सर्जरी हुआ है ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड क्या है बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो लॉस हुआ है, तो उसको भरने के लिए जो है फिर RL यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को BP कम है तो फिर BP बढ़ाने के लिए जो है वो RL का यूज किया जाता है, उससे BP बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर किसी को शॉक लगा है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा है, बेहोश हो रखा है, तो उस कंडीशन में RL का यूज किया जाता है। या किसी को जल गया है तो उस कंडीशन में भी RL यूज किए जाते हैं।
और एसिडोसिस यानी कि अगर बॉडी में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा बन रही है, एसिड बन रहा है, तो उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए भी आरएल यूज किया जाता है। किसी को वीकनेस हो रखा है या खाना नहीं खा पा रहे तो उस कंडीशन में भी लैक्टेट यूज किया जाता है, क्योंकि जो 5% जो लैक्टेट होता है वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होता है लैक्टेज का मतलब ग्लूकोज ही होता है 5%। तो इसका जो है आप वही है 150 से मतलब 1 से 1.5 लीटर ये जो है पर पूरे दिन में आप यूज कर सकते हैं इसको 24 घंटे के अंदर, यानी कि 2 से 3 बोतल ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एक पेशेंट को। और ये अगर किसी की बॉडी में यदि बेस की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि अगर एसिड बेस उसका बैलेंस नहीं है तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जिसको लैक्टेट का इंटॉलरेंस होता है उसको यूज नहीं कर सकते हैं, या जिसका हाई बीपी होता है उसको फिर ये यूज नहीं किया जा सकता। तो अब जो होता है तीसरा जो सबसे यूज ज़्यादा होता है वो डीएनएस होता है, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, इसको D5NS भी बोला जाता है। तो इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें 5% ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज होता है, 5% डेक्सट्रोज होता है और 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो इसको बोलते हैं इसलिए डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी कि जो 5% डेक्सट्रोज होता है वो नॉर्मल सलाइन में जो बॉटल होता है उसमें डिजोल्व किया हुआ रहता है। और इसका जो यूज होता है वो अगर किसी को ग्लूकोज की मात्रा अगर कम, ब्लड शुगर कम हो गया बॉडी में, यानी कि अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है या बॉडी में इंसुलिन शॉक लगा है जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज बहुत कम हो गया, कमजोरी हो गया, वीकनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में जो डीएनएस वगैरह चढ़ाया जाता है, दिया जाता है। और डिहाइड्रेशन से पानी की कमी हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए, अगर किसी कोई ओरली खाना नहीं खा पा रहा है या वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है या तो उसको जो है बॉडी में थोड़ा एनर्जी देने के लिए जो है डीएनएस यूज किए जाते हैं। डोज जो होता है वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक 24 घंटे में, या 2 से 3 बोतल जो है 24 घंटे में। और ये जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, उनको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनएस यानी डेक्सट्रोज होता है, तो इसके लेने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको ये यूज नहीं किए जाते हैं डीएनएस वगैरह, तो उनको एनएस यूज किया जाता है या रिंगर यूज किए जाते हैं। या फिर किसी को हार्ट प्रॉब्लम ये होती है या किडनी की समस्या या पल्मोनरी एडिमा, तो उसको फिर यूज नहीं किए जाते हैं। चौथा जो होता है सबसे जो कॉमन यूज किया जाता है वो मैनिटॉल होता है। तो ये जो मैनिटॉल होता है ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और बॉटल में भी अवेलेबल होता है। तो ये परसेंटेज में होते हैं 5%, 10%, 15%, 20% एंड 25%, 50 ml और 100 ml में अवेलेबल होता है। ये 500 ml जो है वो अवेलेबल बहुत रेयर ही यूज किए जाते हैं। तो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, इसका 80 से 90 रुपये पर बॉटल होता है। किसी को अगर यूरिन बहुत कम बन रहा है, यानी कि अगर यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो फिर उनको ये यूज किया जाता है ताकि यूरिन जो है शरीर में बनने लग जाए, यानी कि किडनी जो है उसको यूरिन फोर्स करे किडनी यूरिन बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में, या फिर जो है उसको रीनल फेल्यूर हुआ है, किसी को किडनी की समस्या जिसकी वजह से जो यूरिन नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में, या ब्रेन में अगर किसी प्रकार का स्वेलिंग वगैरह हो रखा है, या ब्रेन में नर्वस सिस्टम में किसी को जो एडिमा वगैरह पानी भर गया, तो उस कंडीशन में किया जाता है। आंखों में पानी भर गया है, आंखें फूल गया, तो उस कंडीशन में किया जाता है। तो बेसिकली जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें ये किए जाते हैं। और इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 2 से 3 बोतल होता है 24 घंटे में, यानी कि एक बोतल देने के बाद उसको 5 से 6 घंटे बाद दूसरा बोतल देते हैं। और 24 घंटे में जो है 2 से 3 बोतल मैक्सिमम ही दे सकते हैं। और ये जो होता है 2 बोतल के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। और जो बाकी जो होता है वो D5, जिसको हम डेक्सट्रोज 5% होता है, तो इसको कई सारे नाम से भी जानते हैं। D5W है, इसका मतलब 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है। अगर D5NS है लिखा हुआ है, इसका मतलब 5% डेक्सट्रोज है वो NS में डिजोल्व किया हुआ है। और यदि D5RL लिखा हुआ है, यानी कि 5% डेक्सट्रोज है RL में डिजोल्व किया, यानी रिंगर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया हुआ है। सेम उसी प्रकार D10 यानी कि डेक्सट्रोज 10% होता है। तो यदि D10 लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, यानी 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो इसको 10% डेक्सट्रोज इन वाटर होगा। उसके बाद D10NS है, तो इसका मतलब 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो इसका 10% माने 5 को। D10RL है, यानी कि इसको 10% जो है डेक्सट्रोज है RL में। उसके बाद जो है, और उसके बाद सॉल्यूशन जो होता है वो जैसे मैंने बताया था कि आइसोटोनिक होते हैं। तो आइसोटोनिक जैसे NS हो गया, DNS हो गया, RL हो गया, ये आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक उसके बाद जो है ये हाइपोटोनिक होता है, जैसे 0.45 NS हो गया, 2.5 डेक्सट्रोज हो गया। उसके बाद हाइपरटोनिक 1%, 2% NS हो गया। तो ये सब होते हैं। फिर आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।